Hello friends, today's topic is electric potential energy and it is also a very easy topic. So as you can see, we are going to just give a talk on this. अब इसमें हमें एक सिंपल पता लगाना है कि अगर हमारे पास एक चार्ज है, कहीं पे भी मान के चलते हैं इन्फानाइट पे, ये डिस्टेंस मानते हैं, यहाँ इन्फानाइट पे हमारे पास एक Q1 चार्ज है और अभी हम लोग ये जो भी पता लगाना चाह रहे हैं, कोई और चार्ज अभी यहाँ पे इस सिस्टम में भी कहीं अवेलेबल नहीं है, सब खाली है। तो अब इस चार्ज को हमें गिवन पॉइंट पे लेके आना, कोई भी एक पॉइंट लगा लो, यहाँ पॉइंट पी लगा लो, इस पॉइंट पी पे हमें उसको लेके आना है। तो जैसे ही वो पॉइंट पी के ऊपर हम लोग इन्फाइनाइट से लेके आते हैं, तो अब हमारे पास पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते थे, किसी भी एक पॉइंट पे लाने के लिए जो उसको वर्क लगता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट अगर हमारे पास यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज ही नहीं है, कहीं भी इन्वायरमेंट में पूरा खाली पड़ा है, तो एक क्यू को कोई अपोज ही नहीं करेगा। तो इस Q1 को किसी ने अपोज किया नहीं किया, तब ये Q1 इजीली वहाँ से यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे, और कोई भी उसको अपोज करने वाला यहाँ पूरे सराउंडिंग में कोई चार्ज नहीं था। तो इसको लाने के लिए वर्क वन, और वर्क वन का एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और सिंपल अगर हम लोग पोटेंशियल के टर्म्स में देखें तो KQ/R, या हम लोग उसके टर्म्स में अगर उसको बात करें तो चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये भी लिख सकते हैं। और वर्क डन इज चार्ज, दैट इज चार्ज के लिए हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे Q1 और इनटू पोटेंशियल। यहाँ किसी का पोटेंशियल तो है नहीं जिसके अगेंस्ट में इसको वर्क करवा रहे हो, तो हमारे पास यहाँ पे इसका वर्क, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे इसका वर्क ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि अकेला है। चलो अब हम इस Q को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आए, ठीक है, फ्री था, कोई उसको अपोज करने वाला था नहीं, बट कहीं दूसरी जगह पे Q2 चार्ज था। अब उस चार्ज को मुझे किसी एक नोन पॉइंट पे लेके आना है। जब मैं इसको लेके आता हूँ तब मेरे पास यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस रहने वाली हैं हर जगह पे, ठीक है, यहाँ पे भी इन ऑल डायरेक्शन। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे इनफाइनाइट से लेके किसी सम डिस्टेंस R तक उसको लेके आता हूँ, या जो भी हम लोग उसको बोलेंगे इन दो के बीच का डिस्टेंस, ओके। तो वो डिस्टेंस तक लाने के लिए जो हमारे पास कंसिडर किया जाएगा वो हम लोग मान के चलेंगे हमारे पास R। अगर हम इसको और एकदम जनरलाइज करना है तो हम किसी ओरिजिन से मान के चलते हैं कि ये डिस्टेंस हमारे पास Q1 से Q2 के बीच में है, तो इसको R12 नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से यहाँ लेके आ गए Q2 को। तो अब मैंने कुछ ना कुछ तो वर्क किया है इसको इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में उसके अपोजिट में लाने के लिए। तो अब मेरे पास इस पे लाने के लिए मेरे पास वर्क डन 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वर्क डन 2 की बात करता हूँ तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो अब मेरे पास पोटेंशियल ऑलरेडी है, पोटेंशियल दैट इज पोटेंशियल V1 इनटू चार्ज दैट इज Q2। V1 का मतलब हो गया KQ1/R12, तो हम यहाँ पे रखते हैं दैट इज KQ1/R12 इनटू Q2। तो ये सिंपली हमारे पास एक आ गया KQ1 Q2/R12, ये हमारे पास वर्क डन 2 हो गया, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों को एक जगह पे फिक्स किया। ये R12 को लिखने के लिए कई सारे रीजंस हो सकते हैं अलग अलग तरीके से, किसी के दिमाग में वो नहीं आ रहा हो तो कि हम बात कर रहे हैं कि कहीं ओरिजिन से भी हम लोग इसको R1 इसको R2 दोनों के बीच के डिफरेंस को R12 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब उसमें नहीं, बट अभी हम इसको डिस्टेंस मान के चल रहे हैं एट अ सिंपल R12। तो मेरे पास वर्क डन 1 और वर्क डन 2। अगर मेरे पास अब यहाँ पे इस टोटल सिस्टम का वर्क डन पूछा जाए जिसमें दो चार्जेस हैं, तो टोटल सिस्टम का वर्क डन क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, ये टोटल कंसिडर होगा, ये ज़ीरो, ये हमारे पास आ गया KQ1 Q2/R12, ओके, ये हमारे पास वर्क डन आ गया है। तो अब ये जो भी हमने कार्रवाई यहाँ बैठाई या जो भी हमने देखा, तो हम इसमें अब बोल सकते हैं इसके रिकॉर्डिंग कि
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमें जितना वर्क डन लगता है इन दोनों को एक साथ रखने के लिए, असेंबल करने के लिए और उनको एक साथ इनफाइनाइट से पॉइंट पे लाने के लिए, वो मेरे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो हमारे पास यहाँ पे अभी इसमें 2 चार्जेस के लिए बोला था, बट नॉट नेसेसरी हमारे पास 2 हो। हम एक और मान के चलते हैं अभी के लिए समझने के लिए कि इनफाइनाइट प्लेस पे मेरे पास Q3 चार्ज भी है। अब उस Q3 चार्ज को मैं किसी भी गिवन पॉइंट पे यहाँ पे लेके आया, ठीक है। अब ये मेरा आ गया Q3 चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड। बट अब अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड की अगर मैं बात करूँ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे रोकने के लिए कौन 2 चार्जेस अवेलेबल हैं, वो है हमारे पास Q1 एंड Q2। अब उन दोनों की रिगार्डिंग की अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आएंगी, अब हमें उनके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्क डन 3 कर रहे हैं, वर्क डन 3। अब वर्क डन 3 करेंगे तो हमारे पास एक डिस्टेंस ये हो जाएगा जिसको हम लोग R23 बोल लेंगे, और एक हमारे पास ये हो जाएगा जिसको डिस्टेंस R13 बोल लेंगे। लेबल किया डिस्टेंस को और कोई नहीं, ये एक लेबल है कि हम इस डिस्टेंस को ये बोल रहे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे वर्क डन 3 निकालने के लिए, तो वर्क डन 3 हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हमें वैल्यू चाहिए, यानी कि सिंपल पोटेंशियल एट पॉइंट 3, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि इसमें V1 लिया था वैसे ही हमें यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट दिस थर्ड वन, ठीक है, दैट इज थर्ड चार्ज। ड्यू टू उस टाइम पे जब हम इसको लाए थे तो एक ही चार्ज था, अब हमारे पास यहाँ पे Q1 और Q2 2 चार्जेस हैं। अगर मैं उन 2 चार्जेस के रिगार्डिंग की बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पहले हम लोग उसका V लिखेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा जाएगा, V1 प्लस V2, ये दोनों लिखा इनटू Q3, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो हमने यहाँ पोटेंशियल इनटू चार्ज किया। तो अगर पोटेंशियल दोनों का चाहिए होगा हमको, तो अब पोटेंशियल दोनों का तो फर्स्ट के लिए हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे K Q1 अपॉन R1। अब 1 3 के इसको लेंगे 3 के साथ तो R13 हम लोग मान लेंगे, प्लस K Q2 अपॉन R। अब हम लोग 3 के साथ कर रहे हैं तो अब हम लोग यहाँ पे सॉरी ये वाला 2 है, 2 के साथ करेंगे तो ये वाला कंसिडर किया जाएगा 2 और 3, तो यहाँ 2 3 ये दोनों वैल्यूज़ आ गई इनटू Q3। ओके, तो जैसे ये Q3 लिखा तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों के साथ, तो इक्वेशन आ जाएगी दैट इज वर्क डन 3 इक्वल्स टू K Q1 Q2, ये Q2 नहीं Q3, ये मल्टीप्लाई किया इसके साथ अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 R23, तो ये वर्क डन आ गया ऑफ थर्ड चार्ज। अब हमसे कोई टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग दीज 3 चार्जेस, क्योंकि यही तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, असेंबलिंग ऑफ चार्जेस। इससे पहले हमने जो देखा वो 2 चार्जेस के लिए था, अब एक और बढ़ा दिया हमारे पास 3 चार्जेस हो गया। तो टोटल एनर्जी दैट इज, अब हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 प्लस वर्क डन 3। ना अभी हम फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, वर्क डन 1 0 था, वर्क डन 2 हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन R12 था, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस ये जो दोनों हमारे पास आए वो हम लोग लिख लेंगे K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ओके, तो ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो गई U ऑफ ऑल 3 चार्जेस। तो ये जो 3 चार्जेस आते हैं इनकी एनर्जी, आई होप आपको पता चला होगा कि हमको उसको असेंबल करना है तो उसके टर्म में हमको लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी कहला जाती है। तो अब हम इसमें जैसे पहले निकाला था 2 के लिए, अब हमने 3 के लिए निकाला। आई होप पता चला होगा। ऐसे अगर हम लोग करते हैं तो ये हम लोग n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए भी कर सकते हैं। तो n नंबर ऑफ चार्जेस में हमारे पास वहाँ पे सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, Q1 Q2 जैसे जैसे यहाँ लिख रहे हैं तो ये n तक चला जाएगा। ओके, आई होप इट विल बी क्लियर। थैंक यू।